Hello everyone, this is Ravi Zangra from Heartworn Skill Center 126 कैथल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो हम आपके लिए लेके आए हैं पाइथन की कंप्लीट सीरीज। तो हम पाइथन के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन होती क्या है, पाइथन का यूज कैसे करते हैं, बाकी लैंग्वेज से पाइथन अलग कैसे है, बड़ी बड़ी कंपनीज पाइथन का यूज करती हैं तो वो क्यों करती हैं। तो हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं सिलेबस की ओर कि हम कौन कौन सा सिलेबस करेंगे इन दिस लेक्चर, कि हम लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, कि पाइथन होती क्या है, किसने इसको बनाया है, क्यों बनाया है, किस पर्पस के लिए बनाया है। ये सारा डिस्कशन हम किसके अंदर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू पाइथन के अंदर। उसके बाद पाइथन के अंदर कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जिसमें हम डेटा का वैलिडेशन करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, डेटा को अनऑर्डर ऑर्डर किस फॉर्म में लगाते हैं, वो सारा करेंगे हम लिस्ट टपल रेंज डिक्शनरी सेट्स के अंदर। उसके बाद जैसे पाइथन इनपुट कैसे लेती है, आउटपुट हमें कैसे देती है, वो सारा प्रोसेस पढ़ेंगे हम पाइथन के फंक्शंस के अंदर। फंक्शंस देखो दो तरह के होते हैं, एक फंक्शन होता है प्री डिफाइन जो इनबिल्ट होता है, एक होता है यूजर डिफाइन जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो सारा हम पढ़ने वाले हैं पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन के अंदर। उसके बाद देखो पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है ये हम नेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, ठीक है। बाकी लैंग्वेज भी हमारी कुछ लैंग्वेज उप्स को सपोर्ट करती है। ये उप्स क्या है जो हमें सिक्योरिटी के फीचर प्रोवाइड करता है, हम इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल कैसे हैंडल होगी, रेगुलर एक्सप्रेशन, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग, स्प्रेडशीट, सीएसवी, एक्सएमएल इंटरफेस, डेटाबेस कनेक्टिविटी, या फिर डिजेंगो वेब डेवलपमेंट इन पाइथन, ठीक है। डिजेंगो क्या है ये सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पाइथन की कुछ लाइब्रेरी ऐसी होती हैं जो पहले से ही डिफाइन होती हैं, कुछ लाइब्रेरीज पाइथन की सेल्फ होती हैं जिसके कारण आज पाइथन हमारी बिल्कुल ही टॉप 1 में जा चुकी है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखो इंट्रोडक्शन टू पाइथन, मतलब पाइथन है क्या, ठीक है। पाइथन इज ए जनरल पर्पस। जनरल पर्पस ये है कि देखो आज बिल्कुल ही पॉपुलर हो चुकी है हमारी, क्योंकि इसका एक पर्पस नहीं है। हम इसको वेब डेवलपमेंट के लिए, ऐप डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं, इसीलिए क्या बोला गया है इसको जनरल पर्पस। उसके बाद क्योंकि इसका जो टाइप जो इसका एनवायरनमेंट होता है वो हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। उसके बाद देखो हाई लेवल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जो हमारा पाइथन कोड होता है वो हम इंग्लिश की तरह इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इंटरप्रेटेड का। इंटरप्रेटेड क्या होता है, जो हमारे कोड को लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अगर जैसे मैंने कोई भी यहाँ पर एक प्रोग्राम बना दिया, ये क्या करेगा, इंटरप्रेटेड यहां से पढ़ेगा यहां एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, यहां से पढ़ेगा यहां एग्जीक्यूट करेगा। बाकी लैंग्वेज की तरह नहीं है, जैसे सी है, C++ है, उनको हम कंपाइलर के अंदर रन करते हैं, क्योंकि पहले पूरे प्रोग्राम को पढ़ते हैं उसके बाद में ये एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पाइथन कब बनी है। पाइथन की शुरुआत 1980 में हो गई थी। 1980 में इसका रिसर्च किया था गिडो वैन रोजम ने। अब हम आ चुके हैं पाइथन के फीचर की ओर कि पाइथन इतनी फेमस क्यों है, क्यों इसकी डिमांड बढ़ चुकी है। फ्री एंड ओपन सोर्स, पाइथन को सीखने के लिए हमें किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म को परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से फ्री एंड ओपन सोर्स है। गूगल से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, इजी टू कोड, इसका कोड बहुत ज्यादा आसान होता है। बाकी लैंग्वेज को देखते हुए से कोड बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इसका कोड छोटा भी होता है। इजी टू रीड, इसको पढ़ना भी आसान होता है, क्योंकि हम इसको इंग्लिश की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये उप्स को सपोर्ट करती है, इसलिए हमारी लैंग्वेज क्या होती है, सिक्योर होती है, क्योंकि जो भी लैंग्वेज हमारे उप्स को सपोर्ट करेगी वो लैंग्वेज हमारी सिक्योर मानी जाती है, क्योंकि उप्स के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट,
ये सारे फीचर किसके होते हैं? उप्स के होते हैं। अगर मैं किसी को बोल दूं कि भाई मार्केट में जा फ्रूट्स लेके आ, वो मार्केट चला गया लेकिन जाते घूम रहा होगा, क्यों? फ्रूट्स तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर मैं उसको बोल दूं भाई एप्पल लेके आने हैं और मैंगो लेके आने हैं और बनाना लेके आने हैं, ये हमारे क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। अब अगर मैं इसको कलेक्ट करूं, ये तो है नहीं कि ये वेजिटेबल वाली शॉप पे मिलेंगे, नो, तो इसको क्या करना पड़ेगा? फ्रूट्स वाली शॉप पे जाना पड़ेगा। तो फ्रूट्स क्या होगी? हमारी क्लास होगी। ऐसे हम प्रोग्राम को कैटेगराइज करेंगे, इसीलिए उसका यूज करेंगे हम। उसके बाद देखो GUI प्रोग्राम कोर्स, इसका यूज हम GUI के लिए भी करते हैं। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्योंकि जितनी भी हमारी GUI एप्लीकेशंस बनती हैं उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? पाइथन का यूज करते हैं। उसके बाद देखो हाई लेवल, ये मैं बता चुका हूं, लार्ज कम्युनिटी बता चुका हूं, इजी टू डिबग, इसका डिबग भी क्या होता है? बहुत ज्यादा आसान होता है। पोर्टेबल लैंग्वेज है, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम जिस सिस्टम में करेंगे उस सिस्टम में चलेगा, हम प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं जी? पोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखो इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड है, पढ़ चुके हैं। अब मेन देखो फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट, जिसका आज के टाइम में ट्रेंड है। फॉरेन के अंदर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनती हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? फ्रंट एंड एंड बैक एंड बाकी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट या फिर HTML CSS। उसके बैकएंड के लिए MySQL, MySQL, MongoDB, बहुत सारी एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज का यूज करते हैं। लेकिन पाइथन का यूज यूनिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर फ्रंट एंड बैक एंड दोनों सर्विस हमें प्रोवाइड होती हैं। पाइथन के साथ हम बैक एंड भी कर सकते हैं और फ्रंट एंड भी कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद चलते हैं कि नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ पाइथन। पाइथन का लाभ क्या है? क्यों पाइथन को हम सीख रहे हैं? इजी टू लर्न एंड यूज, इसको सीखना, इसको यूज करना बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इसके सिंटैक्स बिल्कुल ही सिंपल होते हैं, जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं। उसके बाद देखो एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क, जो इसकी लाइब्रेरीज होती हैं वो हमारे काम को आसान कर देती हैं। उसके बाद देखो वर्सटाइल स्पोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिज्म, क्योंकि मल्टीपल प्रोग्रामिंग इसको सपोर्ट करती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है कि आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर सकते हो, इसके लिए आप डिफरेंट टाइप्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर सकते हो। ग्रेट फॉर रैपिड सिंटैक्स फास्ट आइडिया, क्योंकि जितना कोड छोटा होगा, इंटरप्रेट कर रहा है, बहुत ज्यादा क्या होगा? फास्ट एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है? उसके बाद देखो चलते हैं इंस्टॉलेशन की ओर, कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि सर इसका यूज कैसे करेंगे, इसको हम सिस्टम के अंदर कैसे लेके आएंगे, कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर बताने वाला हूं कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है। बी वेरी इजी मेथड, वेरी इजी मेथड। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 की ओर चलेंगे। अपने गूगल क्रोम को हम ओपन कर लें। गूगल क्रोम के अंदर हम लोग यहां पर सर्च करेंगे डाउनलोड पाइथन फॉर विंडो, डाउनलोड पाइथन फॉर विंडो। जैसे ही आप इसका सर्च करोगे उसके बाद आपके पास ऐसा लिंक आ जाएगा, डाउनलोड python.org। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस ऐसा होगा, जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपके सामने आएगा। आज का जो लेटेस्ट वर्जन है 3.1, कल क्या पता कौन सा है, पहले पता नहीं कौन सा था, लेकिन हम बात करने वाले हैं ट्रेंडिंग 3.1. इसको आप लाइनक्स पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, मैकओएस पे भी कर सकते हो, इसको आप अदर्स विंडो वगैरह पे भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं, जैसे ही आप इसको डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, तो आपके पास ऐसा इंटरफेस होगा। सबसे पहले बताया कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ठीक है, जरा 64 बिट्स है। इंस्टॉल नाउ, किसको इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस होगा, सेटअप प्रोग्रेस का मैसेज आएगा, ऐसे ऐसे क्या होगा, ये इंस्टॉल होगा। उसके बाद जैसे ही आप विंडो का बटन प्रेस करोगे, वहां लिखना आपने IDLE लिखोगे, पाइथन का सेल्स पाइथन की एप्लीकेशन, तो उसको हम एडमिन के साथ रन कर देंगे। क्लियर? आप इजीली ऐसे इसकी इंस्टॉलिंग कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं डेटा टाइप। देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाइथन के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। देखो प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, लेकिन इसके अंदर मैंने सारा कुछ खोल के लिखा हुआ है, न्यूमेरिक,
न्यूमेरिक क्या है, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 या फिर 1.1 1.2 1.3, ये सारा क्या होगा हमारा न्यूमेरिक होगा। कितने तरह का होता है, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं इंटीजर। जैसे मैंने लिखा 1 2 3, ये क्या है हमारे, इट इज इंटीजर। उसके बाद चलते हैं फ्लोट की ओर, 1.1 1.2 1.3, क्योंकि हम इंटरप्रेटर को बता रहे हैं कि मैं इंटीजर का यूज कर रहा हूं या फिर मैं फ्लोट का यूज कर रहा हूं, तो ये कौन सा होगा, हमारा फ्लोट होगा। उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैंने लिखा 1j, इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा क्या होता है, डेटा टाइप होता है। डिक्शनरी, बूलियन, बूलियन जैसे ट्रू या फिर फॉल्स, सेट, सीक्वेंस टाइप, टपल, लिस्ट, ये सारे हम पाइथन के अंदर प्रैक्टिकली करने वाले हैं। प्रैक्टिकल करोगे बहुत। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज पाइथन का यूज करती हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज पाइथन का यूज करती हैं। एप्लीकेशन कौन सी पाइथन का यूज करती हैं। सोशल मीडिया एप्लीकेशन, कितनी बड़ी एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम भी किसका यूज कर रही है, पाइथन का। फेसबुक किसका यूज कर रहा है, पाइथन का। Amazon किसका यूज कर रहा है, पाइथन का। गूगल किसका यूज कर रहा है, पाइथन का। स्पॉटिफाई किसका यूज कर रहा है, पाइथन का। नेटफ्लिक्स, ड्रॉपबॉक्स, रेडिट, पिंटरेस्ट किसका यूज कर रहे हैं, पाइथन का। एआई किसका यूज कर रहा है, पाइथन का, क्योंकि इंस्टा में एआई आ चुका है, फेसबुक पे एआई आ चुका है, स्नैपचैट में एआई आ चुका है, क्योंकि ये सारी की सारी एप्लीकेशंस किसका यूज करती हैं, ये करती हैं पाइथन का। उसके बाद करते हैं किस फील्ड में पाइथन का इस्तेमाल करते हैं जी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वेब इंटरनेट डेवलपमेंट। देखो वेब डेवलपमेंट के अंदर भी आप पाइथन का यूज कर सकते हैं। डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशन, जीयूआई एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, पाइथन का, क्योंकि पाइथन हमारे वर्ल्ड की टॉप लैंग्वेज बन चुकी है। उसके बाद देखो सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास करना। हम सॉफ्टवेयर का विकास करना चाहते हैं, तब भी किसका यूज करेंगे हम लोग, पाइथन का। डेटाबेस बनाना है, किसका यूज करेंगे, पाइथन का। गेम डेवलपमेंट में जाना है, किसका यूज करेंगे, पाइथन का। बिजनेस एप्लीकेशन बनानी है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, किसका यूज करेंगे हम लोग, पाइथन का। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, टॉप वन लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे वर्ल्ड की टॉप वन लैंग्वेज बन चुकी है। क्योंकि देखो जावा से पहले डेवलप हुई थी, लेकिन आज इस्तेमाल क्यों हुई है, जो गिडो वैन रोजन है उसने काफी सारा इंप्रूवमेंट किया। गिडो वैन रोजन ये नीदरलैंड का रहने वाला था, जो एडीसी में काम करता था। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन का यूज क्यों करें, व्हाई यूज पाइथन, रीजन टू यूज पाइथन। डेटा साइंस, डेटा साइंस के अंदर बिल्कुल ही 100% किसका यूज करते हैं, पाइथन का। इसको समझना लिखना बहुत ज्यादा आसान होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स, मतलब कुछ ही परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सब कुछ क्या होता है हमारा फ्री होता है। वर्सटाइल लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म, इसमें जो प्लेटफॉर्म होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, हाई सैलरी। अगर इसकी सैलरी की बात करें, आज की सैलरी है इसकी $6,80,560, क्योंकि वहां इस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे इंडिया के अंदर ग्रोथ कर चुका है, ठीक है, ये आज का भगवान है, आज का गॉड कौन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इसकी हेल्प से हम बहुत कुछ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी, अगर आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाओगे, टेक्नोलॉजी का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। आज कुछ है, कल कुछ आएगा, परसों कुछ था, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। अगर आप पाइथन के साथ एआई करोगे तो काफी ज्यादा अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। ग्राफिक्स के अंदर भी किसका यूज करते हैं, पाइथन का। टेस्टिंग फ्रेमवर्क किसका यूज करेंगे, पाइथन का। वेब डेवलपमेंट के अंदर किसका यूज करेंगे, पाइथन का। इसीलिए पाइथन हमारे टॉप 1 में जा चुकी है। हर कोई चाहता है कि मैं पाइथन सीखूं, लेकिन कैसे सीखनी है हम आपको सिखाएंगे। हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्लीट वेब सीरीज, बिल्कुल ही इजी मेथड से हम आपको बिगिनर से एडवांस की ओर लेके जाएंगे। चाहे आपको पाइथन का पी ना पता हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं इस चीज की, आप भी पाइथन करोगे, क्योंकि पाइथन बहुत ज्यादा डिमांडेबल हो चुकी है। अगर आप इस गेम डेवलपमेंट में, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट की लाइन में जाना चाहते हो, तो पाइथन आपके लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है,
कोई भी लैंग्वेज चाहे आपको बिल्कुल ना आती हो, इस प्लेटफॉर्म का, हार्वर्ड प्लेटफॉर्म का यूज करना है, मैं गारंटी देता हूं आपको, बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस तक सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। पाइथन कुछ रूल्स होते हैं, देखो कोई भी काम करना हो हर चीज के रूल्स होते हैं। अगर हम रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हमारा काम क्या होगा, बिल्कुल ही आसान होगा। वैल्यू, वैल्यू क्या होती है कि हम किस किस तरह की वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया, आप किस किस तरह की वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं, स्ट्रिंग करवा सकते हैं, इंट करवा सकते हैं, फ्लोट करवा सकते हैं। जब आप इस चीज को प्रैक्टिकल करोगे बहुत ज्यादा आपको इजी लगेगा। जैसे मैंने लिखा a = 10, a क्या है, हमारा एक वेरिएबल है। क्या है इस वेरिएबल, और वेरिएबल का यूज कहां करते हैं, वैल्यू को स्टोर करने के लिए। जो हमारा a है एक यूनिक नेम होता है किसी भी वेरिएबल का, वेरिएबल का यूज कहां करते हैं, वैल्यू को स्टोर करने के लिए। बहुत अलग अलग तरह के डेटा टाइप के अंदर भी यूज कर सकते हैं आप। जैसे मैंने लिखा नेम इक्वल, जैसे मेरा नाम रवि है, इसको आप डबल कोट में डाल सकते हो, सिंगल कोट में, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। क्लियर। लेकिन स्ट्रिंग क्या होती है ये आपको बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर करवाएंगे। उसके बाद होते हैं ऑपरेटर, कि हम किस किस तरह के ऑपरेटर को यूज करके वैल्यू को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा a + b = c, a + b = c। ये प्लस क्या है, हमारा प्लस इज ए ऑपरेटर, और a और b क्या है, ये हमारे ऑपरेंड होते हैं। ऑपरेंड का यूज कहां करते हैं, ऑपरेटर के बीच में करते हैं। उसके बाद एरर क्या होता है, प्रिंट क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, ये सारे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। उसके बाद स्टेटमेंट क्या होती है, जैसे आप कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, सारा का सारा हमारा स्टेटमेंट के अंदर आएगा, उसको हम सिंगल कोड के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद कमेंट क्या होता है, कमेंट जैसे कोई फ्रेंड है आपका, आपके लिए कोड भेज रहा है लेकिन वो साथ नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर कमेंट लगा देगा कि इसका ये मतलब है और इसका ये मतलब है। ठीक है, जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो कभी भी कमेंट को रीड नहीं करता, ना वो राइट करेगा। ठीक है, कमेंट हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल, सिंगल के लिए हम हैश लगाते हैं, और मल्टी के लिए हम ट्रिपल सिंगल कोड लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कंसोल क्या होती है, इसको हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बस थोड़ा सा। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन की ओर चलते हैं, तो मैं आपको पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं कि पाइथन का यूज हम कैसे करते हैं, किस किस प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे, आईडीएलई के ऊपर कैसे करेंगे, वीएस कोड में कैसे करेंगे, कोड ब्लॉक में कैसे करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि पाइथन हमारी वर्ल्ड की टॉप 1 लैंग्वेज बन चुकी है। ऐसा इसके पीछे क्या रीजन है जो हमारी पाइथन टॉप 1 में आ चुकी है, क्योंकि पाइथन का कोड इतना छोटा होता है, इसको समझना लिखना बहुत ज्यादा आसान होता है। मैं एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ कि पाइथन का यूज क्यों ज्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे। मैंने इस फाइल को कैल के नाम से सेव किया, और यहाँ पर सबसे पहले इसकी खुद की लाइब्रेरीज होती हैं, खुद के पैकेज होते हैं। मैंने यहाँ पर कैलेंडर नाम के पैकेज को इंपोर्ट करवा दिया। उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल लेंगे इंट हमारा क्या होगा, डेटा टाइप होगा। उसके बाद मैंने यूज किया इनपुट फंक्शन का इनपुट, यहाँ पर मैसेज डालेंगे हम एंटर वैल्यू ऑफ mm इज मंथ, y मीन्स क्या होता है, ईयर। आप कुछ भी नाम डाल सकते हो वेरिएबल के अंदर। इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ ईयर। अगर यहाँ पर आप प्रॉपर मैसेज डालना चाहो तो डाल सकते हो। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे। जो काम कहीं कहीं हजार लाइनों का होता है वो पाइथन के अंदर हम 4 लाइन में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ कॉल करेंगे हम कैलेंडर डॉट मंथ y कोमा mm को प्रिंट करवा देंगे। चलो चेक करके देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आएगी। मेरे पास मैसेज आया कि एंटर वैल्यू ऑफ मंथ। जैसे कौन सा मंथ चला हुआ है, जैसे 12 मंथ चला हुआ है। कौन सा ईयर है, 2024। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा आपके पास कैलेंडर आ जाएगा दिसंबर 2024 का। अगर हम पास्ट का कैलेंडर प्रिंट करवाना चाहे पास्ट का भी करवा सकते हैं,
तो चलिए अब हम चेक करेंगे कि ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं, हम किस किस ऑपरेटर का यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मोड के साइन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ नम नाम का वेरिएबल लिया और नम के अंदर मैंने 10 वैल्यू को असाइन करवा दिया। अगर मैं इस नम को प्रिंट करूं तो नम की आउटपुट क्या आएगी, नम की आउटपुट क्या आ रही है, देखो यहाँ पर 10 आ रही है। अगर मैं चाहूं कि मैं तो इसका टाइप भी साथ के साथ देखना चाहता हूं कि नम का टाइप क्या है, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम टाइप फंक्शन का और नम को प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, देखो 10 क्लास क्या आ रही है, यहाँ पर इंट आ रही है। अगर मैं इस नंबर को चेंज करूं, यहाँ पर 10.5 डाल दिया, अब इसका टाइप क्या होगा, देखो जहां पर पॉइंट की बात आएगी ये हमारी फ्लोट वैल्यू है, यहाँ पर साफ साफ लिखा होगा 10.5 क्लास फ्लोट। अगर मैं इस नम के अंदर कोई सिंगल कैरेक्टर डाल दूं मैं, या फिर नेम डाल दिया मैंने, जैसे रवि डाल दिया, अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूं रवि क्लास क्या एसटीआर का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। अगर हम यहाँ ट्रू फॉल्स का यूज करें बूलियन का, तो यहाँ पर टाइप क्या रहा है, देखो ट्रू है, क्लास क्या आ रही है इसकी, बूल हो रही है। तो हम इस टाइप से ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, और कि हम किस ऑपरेटर का यूज कहाँ करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक चलने वाले हैं, जो बाकी का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।